अली भाई से आग्रह है कि वरिष्ठ साथी अभिषेक जी को माला सम्मान करें। धन्यवाद। तिवारी जी और एकमा की धरती, छपरा की धरती से चलकर आए प्रदेश के प्रभारी हमारे ललित तिवारी जी, जो हम लोग के गार्जियन भी हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रानू भाई, वरिष्ठ नेता अली भाई, और अभी फिलहाल में बने जन स्वराज के युवा नेता, जुझारू नेता भाई खालिद भाई को शुक्रिया, अवधेश कुशवाहा जी, और देश की आधी आबादी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष महामंत्री नूर आलम जी, नरसिंह चौधरी जी, और हमारे वर्षद जी, आप तमाम लोगों को और इस सभा में उपस्थित दूर दराज से और हर ब्लॉक और हर वार्ड से आए हुए आप तमाम युवा साथी और गार्जियन को मैं आजम अली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, सलाम अदा प्रणाम करता हूँ। आज इस सभा का ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जो ये सीवान प्रखंड के लिए है, और आज इस सभा का मेन उद्देश्य है कि हम लोग के जन स्वराज के हाथों को मजबूत करना है, और हमारे जितने युवा कार्यकर्ता और हमारे गार्जियन और अभिभावक आए हुए हैं उनको देखकर बहुत खुशी हुई। और जन स्वराज यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे ये मत समझिए कि यहाँ पे कम आबादी है, यहाँ पे सब लोग अपने आप को एक प्रशांत किशोर है, और हम लोग उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। और पहले हम एक पुराने दल में हुआ करते थे, जो हम जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे, उसको त्याग कर अब इस पार्टी में मेरा आने का मेन उद्देश्य है कि जन कल्याण और युवाओं की सोच और हमारे बिहार की मान सम्मान और सीवान की बदलाव की जो सोचता है उसके लिए और उसके हाथों को मजबूत करने के लिए और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किए, और अपने इच्छा से हम ज्वाइन किए। और आप लोगों को साथ हम ये अपने बैठकर हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा साथी आए हैं सब एक अपने आप में बहुत मजबूती रखते हैं, और बिहार की बदलाव और सोच की और सीवान की सोच और सीवान के बदलाव को जो देखते हैं वो हम लोगों के साथ एकजुट हैं। तो मैं आप तमाम युवा साथी और लोगों से ये अपील करूंगा कि इस जन स्वराज जो आंदोलनकारी पार्टी है, जो जन जन तक अपनी बातों को रखता है और अपने विचारों को समझाता है, और खासकर जो बिहारियों की मान सम्मान की बात करता है और सीवान की मान सम्मान की बात करता है, आप लोग उस दल से जुड़कर बहुत फख्र महसूस करेंगे जैसा कि हम कर रहे हैं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं जो देख रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी इतने लगन और मेहनत से जन जन तक जा रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं, उन बातों को हम लोगों को भी अपने युवा साथी और अगल बगल जितने भी लोग हैं हमारे, उनको अपने बातों को रखना है और हमारे टीम को और भी मजबूत करना है, ताकि आने वाले 2025 में हम लोग की अच्छी भागीदारी हो सके। बिहारियों को मारा जाता था, सभी लोग जानते होंगे, बिहारियों को मारा जाता था और गाली दिया जाता था कि बिहारी है, भगाओ इसको यहाँ से। उस टाइम प्रशांत किशोर वहां पे गए और वहां पे सरकार बनाए। तो जब सरकार बनाए तो उनको फीस के लिए बोला गया कि आपको फीस क्या चाहिए, तो प्रशांत जी ने कहा कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप बिहारियों को गाली ना दें और बिहारियों को बिहार से बाहर नहीं भगाए, उनको काम करने दें, यही उनकी फीस थी। तो इसलिए मैं वहां से इंस्पायर हुआ और मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में और मेरा इच्छा बढ़ा कि मैं जानूं कि कौन ये शख्स है जो कि ऐसी बात कर रहा है कि बिहारियों के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया जाए, उनको कमाने दिया जाए, जो बिहारियों की बात कर रहा है। तो मैं सोशल मीडिया पे सर्च करने लगा। तो उस टाइम प्रशांत जी, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, वो एक ग्रुप चलाते थे बात बिहार की। हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वो चलाए थे बात बिहार की। उस वक्त मैं जुड़ा था प्रशांत जी से, मैं इंस्पायर था उनसे। वो एक ऐसा शख्स है ना जाति का, ना धर्म का, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, किसी चीज का बात नहीं करता है, वो बात करता है बिहारियों का। तो मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ और उसी दिन से मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ गया। जब वो यहाँ पे आए पद यात्रा में तो मैं उनसे मिला, मिल के बात किया और उनके साथ मैं जुड़ गया। बीच में कुछ फैमिली
परेशानी की वजह से मैं नहीं एक्टिव था, लेकिन मैं अब लगा हुआ हूँ, फ्री हो गया हूँ और हमेशा पार्टी के साथ रहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वो ऐसा शख्स है जो ना हिंदू मुस्लिम जाति धर्म किसी का बात नहीं करता है। प्रशांत किशोर बात करते हैं शिक्षा का, वो नहीं कहते कि हिंदू है मुस्लिम है ये धर्म है वो धर्म है, वो बात करते हैं रोजगार का, वो बात करते हैं पलायन का। और हमको क्या चाहिए? हमको तो यही चाहिए ना कि हमारे जितने भी बच्चे युवा साथी हैं वो उसको क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार और पलायन नहीं करे, यहाँ से वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। तो ये सब चीजें इसमें हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के और प्रशांत किशोर जी के हाथ कंधे को मजबूत कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। बाबू सब लोग को आ जाना चाहिए। ये भी लोग हैं, वीडियो बना लीजिएगा 1 मिनट का, सब लोग इसमें नारा बोला जाता है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय स्वराज जिंदाबाद, 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 जय स्वराज जिंदाबाद, 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 जय स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली भाई से आग्रह है कि वरिष्ठ साथी अभिषेक जी को माला सम्मानित करें। धन्यवाद। भाई ने कहा कि हर 4-5 साल बाद ये सुनने को मिलता है कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा और जाल बिछाएगा, पर इस बार हम लोगों को फंसना नहीं है। इस बार अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके भविष्य के लिए इस बार हम लोगों को वोट करना है। बाकी बातें हमारे गार्जियन हैं वो बताएंगे और उनके पद चिन्हों पर हम लोग लगेंगे। धन्यवाद। हम लोग के अभिभावक और पार्टी के जिला अध्यक्ष बिहार से बाहर जाना है। अगर आपको अच्छी दवाई चाहिए तो सिवान और बिहार से बाहर जाना है, और अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए तो भी सिवान और बिहार से बाहर जाना है। तो ये क्या जरूरत है ऐसी सरकार की? क्यों ऐसे सरकार को बना के बैठा के रखे हुए पटना में? आप उतरिए, गद्दी छोड़िए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल ही जो चुनाव आने वाला है जो हमारे सिर पर है, न जाति पे, न धर्म पे, न संप्रदाय पे लोग बरगलाने की कोशिश करेंगे और लगा संजय ठाकुर जी से आग्रह होगा कि वो मंच पे आए और अवधेश कुशवाहा जी को माला पहनाकर स्वागत करें। संजय ठाकुर जी। पुनः मेरा नरसिंह चौहान जी से आग्रह होगा कि वो मंच पे आए और आजम अली भाई को माला पहनाकर स्वागत करें। नरसिंह चौहान जी। नरसिंह चौहान जी से आग्रह होगा उनके बगल में बैठे अली भाई को माला पहनाकर स्वागत करें। संजय ठाकुर जी से आग्रह होगा वार्ड पार्षद युवा साथी रानू श्रीवास्तव जी को माला पहनाकर स्वागत करें। संजय ठाकुर जी से आग्रह होगा भाई नूर आलम जी को माला पहनाकर स्वागत करें। अवधेश यादव जी से आग्रह होगा कि हमारे युवा जिला अध्यक्ष खालिद भाई को माला पहनाकर स्वागत करें। और मेरा आग्रह होगा जिला अध्यक्ष जनसुराज से कि महिला जिला अध्यक्ष पिंकी देवी जी को माला देकर सम्मानित करने का काम करें। जिला अध्यक्ष जनसुराज जोगिंदर भैया पिंकी देवी जी को माला देकर स्वागत करें। यहाँ अतिथियों के स्वागत की कड़ी समाप्त होती है।
और मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेते, 2-3 वर्षों से पदयात्रा करके और लोगों के बीच जाकर एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। उस मसाल को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी जन स्वराजी कार्यकर्ताओं की है। मित्रों, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम चूंकि अवधेश जी को बाहर जाना है और अवधेश कुशवाहा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का काम करें। अवधेश कुशवाहा जी। अंग्रेजों को भगाने के लिए वो पूरे देश में यात्रा किए। हम लोग के जीवन में पहली बार जो ये 30-35 सालों से सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है, उसको हटाने के लिए प्रशांत किशोर जी को मैं गांधी जी के रूप में मैं देख रहा हूं। वह व्यक्ति इतने बड़े हैं कि आज मिट्टी और धूल फांक रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, आपके हमारे बच्चों के लिए और बिहार की जनता के लिए। तो साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशांत जी गांधी जी के रूप में आपको हमको मिले हैं और एक मौका है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम लोग लालू जी को हटाकर नीतीश जी को लाए, लेकिन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर जी ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए नारा दिया है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको हमको आगे आना होगा। अगर हम लोग ये समय चुक जाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर कोई आएगा या नहीं आएगा, हिम्मत करेगा या नहीं करेगा। इसलिए हम अपने साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को प्रशांत किशोर जी के रूप में अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिला में हम अगर वर्क करते हैं, प्रशांत जी के सिद्धांतों को लेकर अगर हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। आज बिहार की क्या स्थिति है यह सब लोग जानते हैं। बिहार की क्या स्थिति चल रही है, यहाँ पे भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की सुविधा कहीं भी नहीं है। इसको देखते हुए हमारे पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी ने एक अभियान चलाया है, बिहार व्यवस्था बदलो, बिहार व्यवस्था बदलने की। उन्होंने 3 साल पहले ये अभियान चलाया और पैदल घूम घूम कर गांव-गांव जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है और इसके बदलाव के लिए वो सब लोगों को इसमें जोड़कर आगे बढ़ाते आए हैं। अब हम लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर और इस पार्टी को मजबूत करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। बिहार से बाहर जाना है। अगर आपको अच्छी दवाई चाहिए तो सिवान और बिहार से बाहर जाना है, और अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए तो भी सिवान और बिहार से बाहर जाना है। तो ये क्या जरूरत है ऐसी सरकार की? क्यों ऐसे सरकार को बना के बैठा के रखे हुए पटना में? आप उतरिए, गद्दी छोड़िए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल ही जो चुनाव आने वाला है जो हमारे सिर पर है, न जाति पे, न धर्म पे, न संप्रदाय पे लोग बदलाने की कोशिश करेंगे और रखी गई है। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय गार्जियन अध्यक्ष जी और माननीय गार्जियन हमारे इष्टदेव तिवारी जी, युवा अध्यक्ष जी नरसिंह चौहान जी, अभिषेक जी और हमारे रानू जी और यहाँ पर तमाम उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को मैं अभिनंदन चंदन वंदन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस सभागार में जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं, मैं सभी को अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो बिहार की स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी से देखा नहीं गया। इतनी दयनीय स्थिति है, वो इस स्थिति को सुधारने के लिए गांव-गांव, जिला-जिला घूम-घूम कर वो पद यात्रा कर रहे हैं और गांव में, वार्ड में जाकर अच्छे लोग को चुन कर ला रहे हैं ताकि हमारी इस बिहार की व्यवस्था में सुधार हो। हमारे सबसे ज्यादा तो पलायन यहाँ से किया जा रहा है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब हमारी सुख की समय आती है तब हम लोग उस बच्चे को बाहर भेज देते हैं, उस युवा पीढ़ी को बाहर भेज। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही युवा नेता है। पहले
अन्य दल में थे, लेकिन जन सुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के विचारों और जन सुराज के बारे में जानकारी होते हुए इन्होंने अपना मन बनाया। और मैं ये आपको बता दूं कि मुझसे संपर्क करने के बाद इन्होंने बहुत ही खुशी से और अपने मन से जन सुराज में शामिल होने का इरादा किया और अपने इरादा के बारे में मुझे बताया और अपने सैकड़ों साथियों के साथ पटना प्रशांत किशोर जी के पास गए और वहां विधिवत इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर जी ने इन्हें सम्मानित किया, इनके साथ गए साथियों को सम्मानित किया और जन सुराज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। इसलिए मैं पहले सर्वप्रथम आजम भाई का जो इनका ये जन सुराज का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन या कार्यकर्ता मीटिंग है, मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं मेरे आने के पहले इन्हें सम्मानित किया गया या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपने स्तर से आजम जी को सम्मानित करना चाहता हूं और आजम जी को कहूंगा कि वो आए यहाँ और मैं फूलमाला के साथ इन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। अब मैं आप लोगों को जन सुराज के बारे में हमारे पहले जितने बड़े साथी हैं विस्तार से आपको बता चुके हैं, फिर भी कुछ चंद ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं प्रशांत जी के साथ, मैं आपके बगल के छपरा जिला से हूं, मेरा नाम ललित तिवारी हुआ। मैं जन सुराज में कोई पद धारण नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रशांत जी ने मुझे दबाव बना करके मुझे प्रदेश के कार्य समिति में रखवाया। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है, खुशी है कि प्रशांत किशोर जी के दिल में और उनके मन में मेरा एक अच्छा स्थान रहा है, आज भी है। और वो कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां जो वो समझते हैं कि मैं इससे कर पाऊंगा, वो मुझे देते हैं और मैं पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे मनोयोग से और पूरे दिल से उस काम को करने का प्रयास करता हूं। मुझे प्रशांत जी ने तीनों जिला में घूमने का, लोगों से मिलने का, तीनों जिला के विधानसभा क्षेत्रों से मत कर करके, ढूंढ कर करके सही लोगों को, सही विचार वाले, सही सोच के लोगों को ढूंढने का कार्य सौंपा। और मैं बहुत ही कर्मठ और बहुत ही युवा नेता है। पहले अन्य दल में थे, लेकिन जन सुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के विचारों और जन सुराज के बारे में जानकारी होते हुए इन्होंने अपना मन बनाया। और मैं ये आपको बता दूं कि मुझसे संपर्क करने के बाद इन्होंने बहुत ही खुशी से और अपने मन से जन सुराज में शामिल होने का इरादा किया और अपने इरादा के बारे में मुझे बताया और अपने सैकड़ों साथियों के साथ पटना प्रशांत किशोर जी के पास गए और वहां विधिवत इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर जी ने इन्हें सम्मानित किया, इनके साथ गए साथियों को सम्मानित किया और जन सुराज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। इसलिए मैं पहले सर्वप्रथम आजम भाई का जो इनका ये जन सुराज का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन या कार्यकर्ता मीटिंग है, मैं इनको सम्मानित करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं मेरे आने के पहले इन्हें सम्मानित किया गया या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपने स्तर से आजम जी को सम्मानित करना चाहता हूं और आजम जी को कहूंगा कि वो आए यहाँ और मैं फूलमाला के साथ इन्हें सम्मानित करना चाहता हूं।
और मैं आप लोगों को जन सुराज के बारे में हमारे पहले जितने बड़े साथी हैं विस्तार से आपको बता चुके हैं। फिर भी कुछ चंद ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं प्रशांत जी के साथ, मैं आपके बगल के छपरा जिला से हूँ, मेरा नाम ललित तिवारी हुआ। मैं जन सुराज में कोई पद धारण नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रशांत जी ने मुझे दबाव बना करके मुझे प्रदेश के कार्य समिति में रखवाया। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है, खुशी है कि प्रशांत किशोर जी के दिल में और उनके मन में मेरा एक अच्छा स्थान रहा है, आज भी है। और वो कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां जो वो समझते हैं कि मैं इसके कर पाऊंगा, वो मुझे देते हैं और मैं पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे मनोयोग से और पूरे दिल से उस काम को करने का प्रयास करता हूं। मुझे प्रधान जी ने तीनों जिला में घूमने का, लोगों से मिलने का, तीनों जिला के विधानसभा क्षेत्रों से मत कर करके, ढूंढ कर करके सही लोगों को, सही विचार वाले, सही सोच के लोगों को ढूंढने का कार्य सौंपा। और मैं ठीक है कोई बात नहीं। बाबू सब को आ जाना चाहिए। ये भी लोग हैं, वीडियो बना लीजिएगा 1 मिनट का, सब लोग इसमें नारा बोला जाता है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय सुराज जिंदाबाद, 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 जय सुराज जिंदाबाद, जिंदाबाद।